चलिए आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीज या सीड, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फल तथा उसके प्रकार। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि भाई बीज क्या होता है। तो एक निषेचित परिपक्व बीजांड, एक निषेचित परिपक्व बीजांड बीज कहलाता है। मतलब कि जब बीजांड परिपक्व होगा, मतलब एक निषेचित परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। और एक प्रारूपिक बीज में 3 प्रमुख भाग होते हैं, ठीक है। और एक प्रारूपिक बीज में कितने प्रमुख भाग होते हैं, 3 प्रमुख भाग होते हैं। इसमें पहला होता है बीज चोल, दूसरा बीज पत्र और तीसरा होता है भ्रूणीय अक्ष। बीज पत्र तथा भ्रूणीय अक्ष मिलकर इसका निर्माण करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। बीजांड के अध्यावरण बीजों में बीज चोल का निर्माण करते हैं। बीज चोल का बाह्य आवरण टेस्टा व आंतरिक भाग टेगमेन कहलाता है। बीजांड का अध्यावरण बीजों में बीज चोल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बीज चोल का निर्माण करते हैं। बीज चोल का बाह्य आवरण टेस्टा कहलाता है तथा आंतरिक भाग या आंतरिक आवरण टेगमेन कहलाता है। बीज की सतह पर एक सिरे की ओर बीजांड द्वार छिद्र स्थित होता है। बीजांड द्वार छिद्र स्थित होता है जो अंकुरण के समय ऑक्सीजन व जल अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। बीज की सतह पर एक सिरे की ओर बीजांड द्वार छिद्र स्थित होता है जो अंकुरण के समय ऑक्सीजन व H2O अवशोषण में क्या करता है, मदद करता है। बीजवंत्र जहाँ बीज बीजांड अवस्था में जुड़ा था वहाँ एक निशान रह जाता है जिसे हाइलम कहते हैं, ठीक है। बीजवंत्र जहाँ से बीज बीजांड की अवस्था में जुड़ा था, ठीक है। जिसमें बीज के बीजांड अवस्था में जुड़ा होगा वह स्थान या वह निशान क्या, जहाँ पे एक निशान रह जाता है उस निशान को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम कहते हैं। खाद्य संचय के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। खाद्य संचय के आधार पर भी जो खाद्य संचय के आधार पर बीजों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला है अभ्रूणपोषी और दूसरा है भ्रूणपोषी। अभ्रूणपोषी देखिए, फर्स्ट अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज। तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, वह इस प्रकार के बीजों में खाद्य संग्रहण का कार्य बीज पत्रों के द्वारा किया जाता है, अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। वह इस प्रकार के बीजों में खाद्य संग्रहण का कार्य बीज पत्रों के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन आ गया, बीज पत्रों का कार्य बीज पत्रों के द्वारा, जिस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, बीजों में खाद्य संग्रहण का कार्य बीज पत्रों के द्वारा किया जाता है। तो बीजों में खाद्य संग्रहण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो बीज पत्रों के द्वारा किया जाता है। अभ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसका मूंगफली, मटर, सोयाबीन और सेम। अगला है आपके भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज। ऐसे बीज जिनमें खाद्य संचय के रूप में भ्रूणपोष पाया जाता है भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। ऐसे बीज जिनमें खाद्य संचय के रूप में भ्रूणपोष पाया जाता है भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। एग्जाम्पल है आपके नारियल, अरंड, मक्का, धान्य में अनाजी बीज, ठीक है। कि भाई ऐसे बीज जिनमें खाद्य संचय के रूप में भ्रूणपोष पाया जाता है भ्रूणपोषी कहलाते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाएगा वो अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। जैसे जैसे बीजों का परिपक्वन होने लगता है उनमें जल की कमी होने लगती है। उनमें क्या होने लगती है, जल की कमी होने लगती है तथा कुछ बीजों में जल नगण्य रह जाता है। सामान्यतः सूखे हुए बीजों में कुल भार का 10 से 15% जल होता है। सामान्यतः सूखे हुए बीजों में कुल भार मतलब कि उनमें वजन का 10 से 15% जल होता है, और इस जल की कमी से भ्रूण सामान्य उपापचय क्रियाएं धीमी पड़ जाती है। और ये जो उसके अंदर जल की कमी हुई है उसके द्वारा क्या होगी, उपापचय क्रियाएं क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी भ्रूण के अंदर, और भ्रूण की निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है। और भ्रूण क्या हो जाएगा उसके बाद निष्क्रिय अवस्था में यहाँ से आ जाएगा। भ्रूण की यह विपरीत अवस्था प्रसुप्त अवस्था या डोरमेंसी कहलाती है। भ्रूण की यह विपरीत अवस्था प्रसुप्त अवस्था कहलाती है।
तथा इन बीजों को अनुकूल परिस्थितियां जैसे आर्द्रता या नमी, जल, उचित तापमान व ऑक्सीजन आदि उपलब्ध होने पर अंकुरित हो जाते हैं। तथा इन बीजों को अनुकूल परिस्थितियां, मतलब इन बीजों को जैसे इनके अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, अनुकूल परिस्थितियां जैसे कि कौन कौन सी, आर्द्रता हो जाएगी आपके, नमी हो जाएगी, जल हो जाएगा, उचित टेम्परेचर हो जाएगा और ऑक्सीजन आदि की उपलब्ध मात्रा यहाँ पे अवेलेबल होने के जैसे ही उपस्थित रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाते हैं। मतलब कि वो क्या हो जाएगा, बीज फिर अंकुरण की क्रिया करके अंकुरित हो जाते हैं। परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म कुछ पादपों के बीजों में बीजांड का एक पतली परत के रूप में पाया जाता है जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। कुछ पादपों के बीजों में बीजांड का एक पतली परत के रूप में पाया जाता है जिसे परिभ्रूणपोष कहते हैं। एग्जाम्पल है काली मिर्च, चुकंदर आदि। ये क्या होते हैं, परिभ्रूणपोष के एग्जाम्पल है कि भाई इनमें कुछ कुछ पादपों में बीजों में बीजांड का एक पतली परत के रूप में पाया जाएगा जिसे अपन क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका काली मिर्च और चुकंदर। तो देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं अपन को। तो ये पहला चित्र अपने पास सेम या बीन का है। तो इसमें देखिए यहाँ पे दोनों क्या है, इसके आकृति कुछ इस प्रकार से होगी और ये इसके क्या है, बीज पत्र हैं क्या। अब देखिए ये अरंडी का है, ठीक है। तो ये अरंडी का यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। यहाँ से ये होता है बीज पत्र और ये एक संरचना है, ठीक है, जिसमें ये क्या है, बीजांड द्वार होता है क्या, ये बीजावरण है। बीज के ऊपर उपस्थित आवरण को अपन क्या बोलते हैं, बीजावरण बोलेंगे। यहाँ की संरचना देखिए कुछ इस प्रकार से, बीज पत्राधार मूल अक्ष है ये, जिसमें ये ऊपर क्या है, प्ररो शीर्षस्थ है क्या। ये देखिए प्याज की और यहाँ पे मक्के की संरचना भी अपन को दे रखी है क्या। तो प्याज में भी एक आपके पास ऊपर आवरण पाया जाएगा जिसको अपन बीजावरण कहेंगे। बीजावरण क्या होता है, भाई बीज के ऊपर पाए जाने वाले आवरण को अपन क्या बोलेंगे, बीजावरण बोलेंगे या बीज के ऊपर का आवरण कहते हैं। ये इसका यहाँ पे भ्रूणपोष रहेगा, ये बीज पत्र हो जाएगा, ये प्ररो शीर्षस्थ हो जाएगी, ये मूलांकुर, तो ये इसमें पाया जाता है क्या, ठीक है। अब मक्के में आपके क्या क्या पाया जाएगा, ये स्कूटेलम एल्यूरोन्स होता है, ये आपका भ्रूणपोष हो जाएगा। ये आपके यहाँ प्रांकुर चोल है, इसमें प्रांकुर हो जाएंगे। फिर नीचे आपके मूलांकुर हो जाएंगे और ये मूलांकुर चोल हो जाएगी क्या, ठीक है। तो मक्का दी एक स्टार पॉइंट है यहाँ पे कि बीजों के संग्रहण के लिए निर्जलीकरण व प्रसुप्तावस्था होना जरूरी है। फिर बीजों के संग्रहण के लिए एक तो निर्जलीकरण का होना आवश्यकता है और एक प्रसुप्त अवस्था का होना आवश्यक है। निर्जलीकरण के बाद की जो अवस्था आएगी वो आपके प्रसुप्त अवस्था कहलाती है क्या। बीजों का महत्व या लाभ देखिए, प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन आदि क्रियाएं जल से स्वतंत्र होती है। प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन आदि क्रियाएं जल से स्वतंत्र होती हैं, अतः बीज का निर्माण एक विश्वसनीय एवं भरोसेमंद घटना है। अतः बीज का निर्माण क्या एक विश्वसनीय व भरोसेमंद घटना है। अगला पॉइंट है, बीज नए आवासों में परासरण हेतु बेहतर अनुकूलित होते हैं। बीज नए आवासों में परासरण हेतु बेहतर अनुकूलित होते हैं तथा उस प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में उगने के में क्या करते हैं, वो मदद करते हैं। अगला पॉइंट है, बीजों में पर्याप्त पोषण भंडारित होता है। तो बीजों में क्या है, पर्याप्त पोषण भंडारित रहेगा। यह नवोद्भिद या बेबी प्लांट ये नवोद्भिद को तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं प्रकाश संश्लेषण न कर सके। मतलब क्या है, इनमें पर्याप्त मात्रा में पोषण की मात्रा होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, नवोद्भिद पादप को या नवोद्भिद को या बेबी प्लांट को तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वो क्या है, खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया न कर सके क्या। अगला है, बीज भ्रूण को कठोर बीज आवरण द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीज भ्रूण को कठोर बीज आवरण के द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीज लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है। बीज लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है जो नए आनुवंशिक या जेनेटिक लक्षणों को पैदा करते हैं। बीज लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है जो नए आनुवंशिक या जेनेटिक लक्षणों को पैदा करते हैं जो जीवों में विविधता उत्पन्न करते हैं।
जो बाद में क्या करेंगे भाई, बीज लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है। ठीक है, जो नए आनुवांशिक या जेनेटिक लक्षणों को क्या करते हैं, उत्पन्न करेंगे भाई, उनके अंदर नए नए आनुवांशिक लक्षणों का क्या होगा, विकास होगा, जो जीवों में विविधता उत्पन्न करेंगे और जो जीवों में क्या लाएंगे, बाद में विभिन्नता का कारण बनते हैं या उत्पन्न करते हैं। अधिकांश प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवनक्षम बने रहते हैं। अधिकांश प्रजातियों के बीज कई वर्षों तक जीवनक्षम बने रहते हैं। कुछ बीजों को सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं और कुछ बीज क्या होते हैं, सैकड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, जिसमें विश्व के प्राचीन जीवन सक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। जिसमें विश्व के प्राचीन जीवनक्षम बीजों के अनेक रिकॉर्ड उपलब्ध हैं शामिल हैं। एक प्राचीन बीज ल्यूपियन अंटार्केरियस है, जिसे अंटार्कटिका से खनित किया गया है तथा एक अनुमानित रिकॉर्ड 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के बाद बीज अंकुरित एवं पुष्पित हुआ है। तो ये एक क्या है, रिकॉर्ड है क्या। ठीक है, आप इसको बिल्कुल अच्छे से स्टार पॉइंट लगा के नोट कीजिए और आपको सभी नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और हमारी अगर पिछली वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप पिछली वीडियोस को देखते हुए आइए। हल्दी का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन सक्षम हाली का एक रिकॉर्ड 2000 वर्ष पुराने खजूर के जीवन सक्षम बीज फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा है, जिसे मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की खुदाई के दौरान खोजा गया था। तो ये भी आपका क्या है, स्टार पॉइंट है। तो इस प्रकार से आपका ये बीज वाला टॉपिक यहीं फिनिश होता है। अगली वीडियो में आपको फल तथा उसके प्रकारों के बारे में समझाया जाएगा और आपको अच्छे से उसके बारे में बताया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी देखने को मिल सके। आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासें बिल्कुल हमने एक शेड्यूल टाइम से चला रखी हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।